नमस्कार। खेल की दुनिया से और कानून की दुनिया तक दोनों में कितनी समानता है या कितना अंतर है, दोनों का अनुभव कैसा है, इस बारे में अगर जानना हो तो जस्टिस अजय रस्तोगी से बेहतर कोई नहीं बता सकता, जिन्होंने बचपन से लेकर और यौवन तक खेल की दुनिया को प्रायोरिटी पर रखा और उसके बाद कानून ऐसा छाया कि फिर बस सिर्फ कानून का साया ही रहा। 40 साल कानूनी क्षेत्र को अपनी सेवाएं देने के बाद अब जस्टिस रस्तोगी आगे की यात्रा पर हैं। तो सेकंड पारी और इसके बाद अब तीसरी पारी। पहले हम खेल को भी एक पारी ले रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ, इसके बाद प्रोफेशनल लाइफ और अब फ्री लाइफ। तो फ्री लाइफ के लिए आपके जीवन की जो 3 क्षेत्र हैं, इसको किस रूप में आप लेते हैं और किस तरह से आप अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए? हर समय का अपना पहलू है। जब बचपन था तो सोच फर्क थी। सोच ये थी कि कुछ पढ़े सीखे और खेल कूद में भी इंटरेस्ट लें। बड़े हुए तो कैरियर की चिंता लगी। लॉ करने के बाद वकालत में आए। कुछ समय के बाद वकालत में इतने इन्वॉल्व हो गए कि सारे पुराने खेल के शौक छूट गए। 21 साल की वकालत करने के बाद मौका मिला कि सोसाइटी को सर्व कर सकें, और 19 साल मैंने पूरे एज ए जज निकाले हैं। मैंने अपने सारे शौक समय के साथ साथ पूरे किए, कीपिंग ओनली वन कमिटमेंट कि सोसाइटी को जो मैं दे सकूं वो अपनी पूरी कोशिश के साथ, सामर्थ्यता के साथ और कमिटमेंट के साथ कर सकूं। कोशिश की है, और ये सामने वाले जनता के लिए असेसमेंट है हमारा कि जो हमने किया वो सही किया या नहीं। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा शौक मानता हूँ। सर, अगला सवाल ये कि इतने साल जुडिशरी का पार्ट रहने के बाद अब तक जो आपने चेंजेस देखे हैं, जब वकालत कर रहे थे तब से लेकर बाहर से भी और अंदर से भी, वो क्या क्या चेंजेस हैं और आगे आपको क्या लगता है क्या चेंजेस और होने चाहिए? चेंजेस तो बहुत आए। जब वकालत शुरू की थी तो एक ट्रेडिशनल मोड से वकालत चलती थी। धीरे धीरे कॉर्पोरेट लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, डिफरेंट सेक्टर्स के लॉज आए, और आज तो टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल ही रिवोल्यूशन ला दिया है। वर्चुअल हियरिंग है, जस्टिस एट द डोर स्टेप है, और जो व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कोर्ट कचहरी में जा सकता हूँ, अब से एक्सेस है। और मैं समझता हूँ कोविड ने हमें बहुत सिखाया, और ये सारे जो चेंजेस आए वर्चुअल हियरिंग के, एक्सेस जस्टिस के, कोविड के बाद हमने चेंज किया। मैं समझता हूँ आने वाला समय टेक्नो फ्रेंडली जो जुडिशरी ने अडॉप्ट किया है, पेपरलेस कोर्ट बनाई है, ये अगर चीज़ें आगे चलेंगी तो आने वाला समय जुडिशरी के लिए बहुत भविष्य अच्छा है। शुरुआत में हमने देखा कि देश आज़ाद होने के बाद कई दशकों तक सरकार की नीतियां, संसद में जो कानून बनते हैं उसमें दखल देने से अदालतें थोड़ा परहेज करती थी। अब तो इधर कानून बनता है, इधर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन भी। तो इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में थोड़ी गड़बड़ है जिससे कोर्ट को उसमें दखल देने का मौका मिलता है, या क्या स्थिति है? तो अपना स्वरूप समय के साथ लेता है, और मैं कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि कोर्ट्स पहले भी और आज भी दखल नहीं करती हैं, उसकी स्क्रूटनी करती हैं। और कोर्ट को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली तो इंटरफेयर भी करती है, और इंटरफेरेंस पहले भी थी और आज भी है। मगर आज मीडिया के माध्यम से जो डिस्प्ले होता है उससे पब्लिक इज मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन कोर्ट्स, जो पहले मालूम नहीं चलता था। इसलिए आज की जो अवेयरनेस है, उसे लगता है कि शायद पहले कोर्ट्स इतना इंटरफेरेंस नहीं करते थे जितना आज करते।
आपने मीडिया की बात की, मीडिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर जाती हैं, तो आपके कोर्ट में भी कई बार ऐसे मैटर आए जिसको लेकर मीडिया बहुत ही उत्तेजित भी था, जनता में भी उत्तेजना थी कि कोर्ट अब क्या करेगा, पूरी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई। तो इससे बेंच के ऊपर कुछ प्रेशर होता है क्या? कई बार बेंच कहती है कि हमें मालूम है कि सोशल मीडिया में लोग क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, देखिए हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, समाज से अलग नहीं है, सोसाइटी के व्यूज हम तक भी पहुँचते हैं, और कभी कभी जो मीडिया का प्रोजेक्शन है वो जजेस के बैक ऑफ द माइंड पे रह जाता है। मगर फिर भी कहना चाहूँगा कि जजेस अपना काम इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग बायस्ड रिकॉर्ड्स के बेसिस पे चलें और रिकॉर्ड्स के बेसिस पे न्याय करें। अगर मीडिया के इन्फ्लुएंस से न्याय की इंटरफेरेंस होगी टाइप, तो शायद वो समय के लिए ठीक नहीं। सरकार और जुडिशरी में आजकल बहुत खींचतान देखने को मिल रही है, शायद पहले भी होगी, लेकिन पहले मीडिया में इतने सारी चीज़ें नहीं आती थी, अब ओपनली आ रही है। न्यायपालिका है वो बेंच के जरिए चीज़ें प्रोजेक्ट करती है, सरकार सरकारी मंचों पे या सार्वजनिक मंचों पे, तो इसको किस रूप में लेते हैं आप? ये नॉर्मल है या कुछ? ये नॉर्मल है, मैं समझता हूँ कि ये सरकार अपना पक्ष रखती है, उनका अपना पक्ष है, कोर्ट का कोई पक्ष नहीं है। कोर्ट के सामने दो पक्षकार होते हैं, एक वो आदमी जिसने कंप्लेंट की, जिसने सरकार के लॉज को क्वेश्चन किया, सरकार अपने लॉज को जो इनेक्ट करती है उसको डिफेंड करती है कोर्ट के सामने। नाउ कोर्ट्स आर ओनली इंडिपेंडेंटली वर्किंग एंड डिसाइडिंग। इसको अगर कोई आदमी ये समझे कि कन्फ्रंटेशन है, मैं समझता हूँ शायद गलत। मेरा सवाल जजों की नियुक्तियों को लेकर है। न्यायपालिका कोलेजियम सिस्टम को बताती है कि इसमें जो भी अगर सुधार करने की जरूरत है हम करें, लेकिन सरकार उस पर लगातार, या तो उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री, वो लगातार कमेंट करते हैं या फिर पूर्व जजों पर कमेंट किए जाते हैं। इसको किस रूप में लिया जा रहा है? मैं आपके इस क्वेश्चन को दो भागों में करना चाहूँगा। अब देखिए कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, आई थिंक 70 ईयर्स प्लस हो गए, पहले भी एक सिस्टम था अपॉइंटमेंट का। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक समय सोचा कि शायद इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, ब्रॉड बेस्ड करना चाहिए, और कोलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आप देखेंगे इसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और एक्सपीरियंस से शो करता है कि वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो एटलीस्ट फॉर 15 years they have been as judge in the high courts. Long experience है। They all have been into profession for a long time. 15 साल से होते हैं, वास्ट एक्सपीरियंस होता है जुडिशियल वर्किंग का। उनकी एक कलेक्टिव अप्रोच है, वो सभी जजेस को, सभी लॉयर्स को अपने अपने स्टेट में जानते हैं, उनकी प्रैक्टिस को देखते हैं, उनके ओवरऑल स्टैंडर्ड को देखते हैं, उनकी IQ को देखते हैं, and they have so many parameters to test them. और हाई कोर्ट का कोलेजियम का सिस्टम कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हाई कोर्ट के 3 जजेस कोलेजियम में बैठते हैं, सबको देखते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, अपने विवेक से काम करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट आता है तो IB की रिपोर्ट होती है, गवर्नमेंट के कमेंट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कमेंट्स होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास कोलेजियम में होता है। उन सबको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। गवर्नमेंट को अभी भी कोई ऑब्जेक्शन है या कोई रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट्स कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। गवर्नमेंट कैन रीडायरेक्ट द मैटर बैक टू द सुप्रीम कोर्ट, प्लीज रिकंसिडर, वी हैव दीज थिंग्स टू से। कोलेजियम रिव्यू करता है। आपने देखा होगा कई बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने नाम ड्रॉप कर दिए आफ्टर द गवर्नमेंट कमेंट्स, और कई बार नहीं किए। इट मीन्स कि कोलेजियम ने विद ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, आफ्टर द गवर्नमेंट मेक्स recommendations in their reports, recommended to the government for consideration. Let us proceed. कोलेजियम को कमेंट्स बहुत होते हैं। आई वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द कोलेजियम। 2015 में NJC का एक्ट आ गया। क्या चेंज हुआ उसमें? उसमें चेंज ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस और 2 जज होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे और एक लॉ मिनिस्टर होगा। अब
अगर कोलेजियम, वो कोलेजियम काम नहीं करता आपके हिसाब से एज पर द पब्लिक्स ओपिनियन, whether this NJC collegium will work. The modalities are the same. The persons under considerations are the same. I fail to convince myself what kind of comments are people making. और एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपके इस माध्यम से, हर सिस्टम में सुधार की आवश्यकता होती है, सुधार होना चाहिए, नथिंग स्टैटिक। मगर ये रिटायरमेंट होने के बाद कमेंट्स करना आई डोंट अप्रिशिएट। यू आर इन ऑफिस, आज मैं कॉलेजियम में था, अगर सुधार करना था तो करें, यू कैन सजेस्ट टू मेक करेक्शंस। आफ्टर रिटायरमेंट मेकिंग कमेंट्स ऑन द कॉलेजियम इज नॉट एडवाइस। Do something what you want in office, but don't make adverse comments to the institution after that. तो अब मेरे इस सवाल का कोई मतलब रह जाता है कि क्या और सुधार होना चाहिए आपकी निगाह में, कैसे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ सकती है? ट्रांसपेरेंसी मेरे हिसाब से थोड़ा सा चेंज करें तो कॉलेजियम में आ सकती है, और इसको आप और ब्रॉड बेस कर सकते हैं। मैंने एक बार सजेस्ट भी किया था कि जब आप स्टेट के सपोज आप राजस्थान से कंसिडर करते हैं, तो कॉलेजियम के साथ जो राजस्थान के जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, दे कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ कॉलेजियम। आज की तारीख में दे आर ओनली कंसल्टेंट जजेस, बट दे कैन बी ए पार्ट ऑफ कॉलेजियम, और यू कैन मेक कॉलेजियम ब्रॉड बेस्ड, मेक इट 5 फॉर हाई कोर्ट, 7 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, और इससे कलेक्टिव अप्रोच होगी, ब्रॉड बेस्ड होगा, सिस्टम बेटर होगा। और जो जजेस आज कंसल्टेंट जजेस हैं, when they become a judges of the collegium, their recommendations will also have a supporting value. तो आप चाहते हैं कि वो कुछ लोग अगर उस राज्य के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वहां से बिलोंग करने वाले जज को कुछ समय के लिए उसमें कॉलेजियम का पार्ट बनाना चाहिए, और फिर उनको उसकी जगह फिर दूसरे राज्य की स्थिति आए तो दूसरे राज्य के उनको कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। आज की तारीख में वो कंसल्टेंट जजेस हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कॉलेजियम। हो सकता है इससे बेटर हो, ब्रॉड बेस्ड हो, उन जजेस के पास बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है। कंसल्टेंट जज तो हैं, मगर एज ए मेंबर ऑफ कॉलेजियम यू हैव अ डिफरेंट रोल टू प्ले। एक और सवाल कि सर आजकल लोग जो सिस्टम है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट आते हैं, और कई बार सुप्रीम कोर्ट उन्हें हाई कोर्ट भी भेज देता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उनसे उनको कंसीडर भी करता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए या केस टू केस वेरी? ये केस टू केस ही वेरी करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन जज। If a judge feel that this is a matter of utmost importance, delay can be fatal, he may entertain. Sometimes he may refer the matter back. अगर मेरा मानना यह है कि चाहे किसी कोर्ट ने रेफर कर दिया हाई कोर्ट को या एंटरटेन कर लिया, इसके लिए मीडिया में एडवर्स कमेंट्स होना अनएक्सेप्टेबल। द जज इन इट्स विजडम एट अ गिवन पॉइंट उसने सोचा कि इट इज अ मैटर टू बी एंटरटेन और इट इज नॉट टू बी एंटरटेन। व्हाट काइंड ऑफ एडवर्स कमेंट्स कमिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंटरटेनमेंट? सर एक सवाल और कि सिमिलर तरह के केस होते हैं, लेकिन कोर्ट का जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। अगर हम गुजरात के मामले में गोधरा के लोगों को राहत देने का, उसमें नज़रिया अलग हो जाता है, और अगर हम वहाँ जो विक्टिम हैं, जो रेप विक्टिम हैं, उनके मामले में उनके जो अभियुक्त हैं उनको रियायत देने में अलग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक जनरल पर्सन का परसेप्शन है। देखिए, हर बैटर का जो रोल डिफरेंट है, उसके फैक्ट्स डिफरेंट हैं, उसका लॉज डिफरेंट है, उसका एप्लीकेशन डिफरेंट है, उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। हम सबको एक ही बास्केट में डाल देते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर किसी को कॉम्पनसेशन लेना है, एक्विजिशन का कॉम्पनसेशन डिफरेंट है, एक्विजिशन का डिफरेंट है, एक्विजिशन फॉर व्हाट पर्पस, एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज डिफरेंट, एक्विजिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड इज डिफरेंट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अब आप ये समझेंगे केवल लैंड एक्विजिशन के मैटर में कॉम्पनसेशन चलेगा, तो वो शायद मेरे हिसाब से गलत होगा। और जो मीडिया है वो शो करता है कि कॉम्पनसेशन के अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए, बट दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस विद अ डिफरेंट लॉ एप्लीकेबल टू देम। सर, प्रोफेशनल लाइफ से अलग हटके थोड़ा पर्सनल लाइफ, क्योंकि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर उनको फ्री टाइम मिलता है तो वो असल में फ्री टाइम तो बहुत कम मिल पाता है, तो फैमिली और फ्रेंड्स या सोशल गैदरिंग तो आप लोगों की बहुत कम होती है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, लोग मानते हैं।
अगर फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या खेल वाले अपने उसको परस्यू करना चाहेंगे या कोई आपकी पसंद और बदली है? हॉबीज क्या क्या है आपकी? मेरी हॉबीज, गेम्स मेरा हॉबी हमेशा रहा है और मैं स्पोर्ट्स पर्सन। मगर अब मैं चाहूँगा कि कुछ समय से मैंने बहुत जो लिटरेचर का भी शौक था और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक था, मगर वो टाइम नहीं बैठा। अब कुछ टाइम ज़रूर स्पेयर करूँगा, कुछ पुराने ऑथर्स की बुक्स पढ़ सकूँ, अपनी नॉलेज को एनरिच कर सकूँ और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कुछ समय बिताना चाहूँगा। उसमें उनके साथ यात्राएं करना और या उनके साथ लीजर टाइम स्पेंड करना, तो उसके लिए कुछ प्लान किया है आपने? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं किया है, देखेंगे समय का क्या करता है। बट आई एम हैप्पी दैट फाइनली कंटेंटेड कि इन माई 41-42 years ऑफ जुडिशियल करियर आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट व्हाट वुड हैव बीन पॉसिबल फॉर मी मैंने किया। आगे और आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से अपना टाइम स्पेंड किया जाए? आपने जैसा कि पहले भी बताया था कि आर्बिट्रेशन या ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन सब में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म, Arbitration I'll do. Hmm. And I want to be in arbitration to the best. And what is possible for me to give it back to the society, I'll always try. आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकाला सर, आपके बहुत सुखद भविष्य के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। यानी जस्टिस रस्तोगी ने ये तो तय कर लिया है कि अपने बच्चों के साथ, यानी जो समय अब तक बच्चों के लिए, और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से ज़्यादा मूल से सूद प्यारा होता है, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, पोते पोतियों के लिए, नाते नवासियों के लिए, उनके लिए समय नहीं निकाल पाए, वो समय तय करेंगे। इसके अलावा बाकी इनका ये मानना है कि प्लानिंग कई बार कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और मकसद कहीं और रह जाते हैं, यानी मेरे मन कछु और है, दाता के कछु और। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो इनके मन में है वही दाता के मन में रहे, और जैसे अपना समय अच्छे से गुजारना चाहते हैं वो सारी परिस्थितियां इनके अनुकूल रहे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।